आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत किस तरीके से बीते 10 वर्षों में आगे बढ़ा है, बदला है, इसका जिक्र करते हुए नजर आए। भारत विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ा है, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है वो कहा गया। भारत एक शांति प्रिय देश है, साथ ही साथ दुनिया के कई क्षेत्रों में तनाव है और आपदा में एक दूसरे की सहायता जो है वो करने की आवश्यकता है, और भारत ने कैसे तमाम देशों की सहायता की है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर लाओस पहुंचे हुए हैं। मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व के कई हिस्से संघर्ष और तनाव का सामना कर रहे हैं, भारत आसियान दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 10 साल पहले एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की थी और पिछले दशक में इसने भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में समुद्री मुद्दों को लेकर फिलीपीन और चीन के बीच तनाव है। साथ ही म्यांमार में संकट है, जहां जातीय समूह सैन्य शासन से संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 21वीं सदी, जिसे एशियाई देशों की सदी भी कहा जाता है, भारत और आसियान देशों की सदी है। साथ ही साथ भारत आसियान मैत्री, समन्वय, वार्ता और सहयोग ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब विश्व के कई हिस्से संघर्ष और तनाव का सामना कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान देश पड़ोसी हैं और वैश्विक दक्षिण में साझेदार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम शांतिप्रिय देश हैं और एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। साथ ही क्षेत्र के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान की केंद्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2019 में हिंद प्रशांत महासागर पहल शुरू की थी। आज आसियान परिवार के साथ इस बैठक में 11वीं बार भाग लेते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। तो आसियान शिखर सम्मेलन में आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री कई बैठकों में जो है वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद देर शाम प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जिक्र इस बात का भी किया कि भारत की आसियान के 7 देशों से सीधी उड़ान है और ब्रुनेई के लिए जल्द ही सीधी उड़ान जो है वो शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिंगापुर के साथ, हमने आपको सुनवाया भी, किस तरीके से फिनटेक कनेक्टिविटी शुरू की है। अन्य देशों में भी ये सफलता दिख रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जन केंद्रित प्रयास भारत और आसियान के बीच विकास साझेदारी की बुनियाद है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान क्षेत्र के 300 से अधिक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली है।